Hello friends, welcome. Today we are going to write how to make informal letters. Informal letter कैसे लिखें तो just see in just 5 minutes. देखिए, by its meaning it is clear that there is no formality of language, जिसमें लैंग्वेज की कोई भाषा की कोई औपचारिकता नहीं हो. We are free to use our own language. That is why they are called informal letters. Okay. They are also called social और पर्सनल लेटर्स, जिनको हम पर्सनल लेटर्स भी कह सकते हैं. दे आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, टू फैमिली मेंबर्स और आवर फैमिलियर और द पर्सन वी आर एक्वेंटेड, जिससे हम परिचित हैं, मित्रों से या परिवार के संबंधी सदस्यों से हम ऐसे पत्र लिख सकते हैं. तो देखिए, इसका एक वेरी सिंपल फॉर्मेट आपको बता रहा हूं. जस्ट सी, लेटर के सबसे ऊपर लेफ्ट में टॉप में वी राइट एड्रेस. देखिए, दो एड्रेस आते हैं. द फर्स्ट वन इज सेंडर्स, भेजने वाले का, लिखने वाले का एड्रेस. क्लियर. एंड द सेकंड एड्रेस इज रिसीवर्स, रिसिपिएंट का, प्राप्त करने वाले का एड्रेस. बट डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट मेंशन्ड. ये रिसीवर्स एड्रेस जो हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में हम जो हैं मेंशन नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज मेंशन्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनवलप. एनवलप के बाहर इसको जो है मेंशन किया जाता है. तो हमको सबसे पहले सेंडर्स का कंप्लीट एड्रेस लिखना चाहिए विद पिन कोड ऑल्सो. क्लियर. देन एड्रेस के बाद आता है डेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर राइटिंग, जब हम उस पत्र को लिख रहे हैं, उसकी डेट को मेंशन करें. डेट मेंशन करने के देयर आर टू वेज. फॉर एग्जाम्पल, जुलाई 11th एंड देन पुट अ कॉमा, उसके बाद एक कॉमा दिया 2020. और द सेकेंड वैलिड वे इज 11th जुलाई 2020, देयर इज नो कॉमा. यू कैन यूज, आप चाहें इस फॉर्मेट का यूज लें और चाहे तो इस फॉर्मेट को यूज लें. यू आर फ्री. आफ्टर डेट, डेट के बाद आता है, ये सारी चीजें हमारी लेफ्ट साइड में चल रही है. क्लियर. उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, जिसको हम ग्रीटिंग भी कह सकते हैं, अभिवादन कह सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर. इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड. आप अपने मित्र को अगर पत्र लिख रहे हैं तो जैसे डियर, उसके बाद पुट द नेम ऑफ योर फ्रेंड. जैसे मैंने लिखा डियर महेश, सुरेश, दिनेश वगैरह, ऐसा कुछ आप लिखें. एंड इफ यू are writing, if you are writing a letter to your family members, so you can say dear mom, dear father, dear brother. Okay. If you want to, अगर आप किसी acquainted person को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं और उसको सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, अभिवादन लिखना चाहते हैं, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं डियर मिस्टर कमल. क्लियर. आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो यहां पर मिस्टर का भी यूज कर सकते हैं. तो ये जनरल वेज हो गए सैल्यूटेशन के इन इनफॉर्मल लेटर्स. क्लियर. उसके बाद हम आते हैं लेटर की बॉडी पे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड. लेटर की फर्स्ट भाग को, इस बॉडी के पहले भाग को हम कहते हैं, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिगनिंग. देखिए, एक लेटर की बिगनिंग करने के लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. They are generally related to well-being of the recipient, receiver. जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, उसके स्वास्थ्य से संबंधित हम कुछ न कुछ ऐसी बातें पूछते हैं. दिस इज कॉल्ड well-being of the recipient. रिसीवर की well-being के बारे में कुछ छोटे प्रश्न से हम इसको शुरू कर सकते हैं. जैसे देखिए, हाउ आर यू, हाउ यू हैव बीन, I hope you are doing well, I am well here and hope you are sailing in the same boat. इस प्रकार से हम इसकी बिगनिंग कुछ क्वेश्चन से कर सकते हैं. They should be related to well-being of the recipient. क्लियर हो गया. तो एक अच्छी बिगनिंग हो जाए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया, तो एक इंप्रेशन अलग ही बनेगा इसका. नाउ कम टू दी मेन कंटेंट. ये बॉडी जो है इसका मेन कंटेंट. अब देखिए, इस मेन कंटेंट को भी हम वी कैन सेग्रीगेट इन 3 पार्ट्स. हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं. द फर्स्ट वन इज मेंशन द रीजन. आप जो पत्र लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर,
किस लिए आप लिख रहे हैं, वाई आर यू राइटिंग द लेटर, सबसे पहले उस मेन कंटेंट में उस रीजन को लिखिए। क्लियर? इफ यू आर राइटिंग अबाउट कॉन्ग्रेचुलेशन तो उसके बारे में लिखे, कॉन्ग्रेचुलेट करें अपने फ्रेंड को। इफ यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम योर फादर टू डिपॉजिट स्कूल फी तो उसके बारे में लिखें। अब देखिए, पहला आपने कारण लिखा, किस लिए आप जो है उस पत्र को लिख रहे हैं, तो उस रीजन को मेंशन करें, रीजन को लिखें। अब उस रीजन को लिखने के बाद अबाउट रीजन मेंशन, उस रीजन के बारे में कुछ लिखिए। जैसे मैंने आई जस्ट टोल्ड यू, जैसे मान लिया आपने कहा फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट किया, अब पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया, अब कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया, किस लिए किया, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट में। ओके, दिस इज कॉल्ड अबाउट रीजन। उस रीजन के बारे में थोड़ा सा लिखिए, मेंशन रीजन एंड देन उस रीजन के बारे में थोड़ा जो है आपको थोड़ा लिखना है। उसके बाद मेक अ समरी, जिसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं। इस मेन कंटेंट का लास्ट पार्ट जो हो गया, एक सम अप करें उस लेटर को क्या करें, आपने जो रीजन और अबाउट रीजन दो पार्ट लिखे हैं उसको सम अप करें, उसकी प्रेसी बनाएं, उसका छोटा पार्ट, और उसको समरी, जिसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं, निष्कर्ष या सारांश लिखें। ओके, तो देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, व्हाई आर वी राइटिंग लेटर, अबाउट द रीजन, उस रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, रीजन के बारे में कुछ लिखिए, और तीसरा हो गया उसको सम अप करें, वापस एक बार रिमाइंड करें, उसको कंक्लूड करें। क्लियर फ्रेंड्स? There are some examples we will see. There are some latest examples of how to write informal letters. लेकिन हम एक बार क्या करते हैं कि इन फॉर्मेट को जो है पूरा डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद you will see the latest examples of informal letters. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। The sixth part is called subscription, जिसको हम ending भी कह सकते हैं, closing भी कह सकते हैं। Clear? This part, इसमें क्या होता है, कुछ वार्म वेलकमिंग कुछ वर्ड्स, कुछ स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। जब हम लिखते हैं, लेटर लिख दिया हमने ये समराइज कर दिया, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, विशिंग फॉरवर्ड योर रिप्लाई, आई कांट वेट फॉर योर लेट रिप्लाई। ऐसा कुछ ना कुछ हम जो है एक वार्म वेलकम उसमें जो है स्टेटमेंट दें, एक वेलकमिंग स्टेटमेंट दें, एक आपकी जो है विशिंग इसमें विल जो है इसमें मेंशन करें, एंड हाउ ईगर यू आर, आप कितने ईगर है उसके बारे में उसको थोड़ा सा मेंशन करें। ये कहलाता है क्लोजिंग, एंडिंग, या जिसको हम सबस्क्रिप्शन कह सकते हैं। क्लियर? हम कुछ अफेक्शनेट नोट भी डाल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड अफेक्शनेट नोट्स। जैसे हम लिखते हैं यूअर्स ट्रूली, यूअर्स लविंग, यूअर्स अफेक्शनेटली, और उसके बाद अफेक्शनेट नोट डालें। उसके बाद पुट द सिग्नेचर, ये सारी चीजें दे आर रिटन इन लेफ्ट, ये सारी चीजें जो हैं एक लेटर के लेफ्ट में लिखी जाती हैं। दिस इज द रिसेंट पैटर्न, रिसेंट पैटर्न में लेफ्ट में ये सारा फॉर्मेट होता है। सिग्नेचर, पुट योर सिग्नेचर, एंड आफ्टर सिग्नेचर पुट योर नेम इन द ब्रैकेट। Okay, thank you.